हमारे उपभोक्ता के साथ अगर कोई भी नाइंसाफ़ी हो और ख़ास करके इसमें तो हमारे एक परिवार के सदस्य की जान गई, कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए किसी भी विषय में। एक ऐसा सवाल जिसका ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐसा जवाब दिया। जी हां, इस सवाल को सुनकर सिंधिया ने कहा कि कोई भी हो छोड़ा नहीं जाएगा, ये गलत हुआ है। क्यों सिंधिया को ऐसा कहना पड़ा? दरअसल ग्वालियर पहुंचे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। शुरुआत में उनसे जो सवाल कर लिया गया उसका कुछ हिस्सा भी मैंने आपको दिखाया शुरुआत में। दरअसल सवाल ये था, और ये सवाल उठ भी रहा था काफी समय से। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उसका जवाब भी दे दिया, क्योंकि कई लोग सवाल कर रहे थे और वाकई में सवाल उठ भी रहा था। सवाल यह था कि दिल्ली एयरपोर्ट का छज्जा गिरा, जबलपुर एयरपोर्ट का छज्जा गिरा, और उसके बाद ये सवाल उठे कि नागरिक विमानन मंत्री तो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, उनके पास था सिविल एविएशन मंत्रालय। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पर कब बोलेंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बेबाकी से जवाब दिया, स्पष्ट जवाब दे दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मामले में कि मेरे पास मंत्रालय अभी नहीं है, लेकिन हाँ, जो हुआ है, जो गलत हुआ है और इस तरीके की स्थिति है, बर्दाश्त नहीं करूंगा। जरा सुनिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को। इस सीजन में आपने बहुत अच्छा काम किया पिछले मिनिस्ट्री के समय, लेकिन दिल्ली का और ग्वालियर के एयरपोर्ट की गुणवत्ता में कोई कमी रही? जबलपुर काफी पानी टपक रहा है, लोगों के देखिए ने ठीक से काम नहीं किया। देखिए, जहाँ तक दिल्ली का एयरपोर्ट का सवाल है, अब वो वास्तविकता ये है कि वो विभाग आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैंने सदैव ये माना है, चाहे वो विभाग हो, दूरसंचार विभाग हो, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विभाग हो, इस्पात विभाग हो, जो भी विभाग हो, कि हमारे उपभोक्ता के साथ अगर कोई भी नाइंसाफ़ी हो और ख़ास करके इसमें तो हमारे एक परिवार के सदस्य की जान गई, कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए किसी भी विषय में। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मामले में जवाब दे दिया, और ये जवाब बहुत समय से इंतजार भी किया जा रहा था कि एयरपोर्ट के मामले में क्या बोलेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि सवाल उठ रहे थे कि नागरिक विमानन मंत्रालय उनके पास था। सवाल ये भी उठ रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, भले अब मंत्रालय बदल गया, कभी उनसे सवाल पूछा जाएगा तो इस मामले में क्या जवाब देंगे। तो उन्होंने स्पष्टता से कहा, कोई भी स्थिति हो, अगर मान लीजिए इस तरीके का काम होता है तो बर्दाश्त करने लायक नहीं है, अगर कोई भी जनहानि होती है। दरअसल ग्वालियर पहुंचे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ग्वालियर से पहले वो अपने संसदीय क्षेत्र गुना भी गए थे, लोगों की बात सुनी, समस्याएं सुनी। ग्वालियर में भी उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग ली, स्मार्ट सिटी को लेकर, तमाम योजनाओं को लेकर अधिकारियों को भी साफ निर्देश ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दे दिए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक्शन में नजर आए, और जाहिर सी बात है कि बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय दिया गया है उनको, बड़ा विभाग है टेलीकॉम। हाँ, इतना जरूर है कि एयरपोर्ट को लेकर जो स्थिति थी, चाहे मध्य प्रदेश के जबलपुर को लेकर हो, चाहे दिल्ली के एयरपोर्ट को लेकर हो, उस पर सवाल पर यही सब जो मैंने आपसे कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जवाब का इंतजार था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या जवाब देते हैं। उन्होंने इसका स्पष्टता से जवाब दिया, ये ठीक है, और उन्होंने ये भी माना इस चीज को कि अगर इस तरीके की स्थितियां बनती होती है तो जो इसके लिए जिम्मेदार है, या इस तरीके की स्थितियां बनती तो उस पर एक्शन होना चाहिए। कोई भी, किसी की भी गलती हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। फिलहाल अब टेलीकॉम मंत्रालय है, एयरपोर्ट के बाद देखना होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया इस दिशा में क्या काम करते हैं, कितना बेहतर करते हैं। ग्वालियर से आप तक खबर पहुंचाई सर्वेश पुरोहित ने। आप देखते रहे एमपी तक।